Hello everyone, I welcome you all on my YouTube channel Quantrix। हमारी सीरीज चल रही है सिलेक्शन सीरीज आरआरबी पीओ क्लर्क प्रीलिम्स के लिए। इस चैनल पर डेली रेगुलरली आपको कंटेंट मिलेगा, एग्ज़ाम रेलेवेंट कंटेंट मिलेगा। तो आज स्टार्ट करते हैं आज का एग्ज़ाम। सबसे पहले खुद से कीजिएगा ट्राई, फिर उसके बाद ही मेरा सोल्यूशन देखिएगा, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा किस तरह से क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। The bar graph shows the total number of person, male and female, who visited 4 different museums A, B, C, D on Sunday, and also table chart shows the number of male who visited these museums on Sunday। तो बार ग्राफ में हमें, लाइन ग्राफ में हमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन दे रखे हैं और नीचे चार्ट के और नीचे हमें मेल्स का डेटा दे रखा है। तो इसे हम टोटल मेल्स और फीमेल दोनों निकाल लेंगे। अगर आप खुद से करें तो पहले क्वेश्चन देख लें, सॉल्व करने का ट्राई करें। इसको करते हैं। तो टोटल नंबर दे रखे हैं हमें और मेल्स दे रखे हैं, तो हम यहाँ से टोटल और मेल्स से फीमेल में भी निकाल सकते हैं। पहले टोटल निकाल लेते हैं यहाँ पे। अ, 20 का डिफरेंस है, 4 का हो जाएगा तो टोटल ये हो जाएगा। ए का 56, बी में होंगे 88, सी में हो जाएंगे 48 एंड डी में होंगे 72। ये ए का डेटा दिया हुआ है, बी का दिया है, सी का दिया है और ये डी का दिया है। यहाँ मेल्स दे रखे और फीमेल। मेल से हमें कहा है 4/7 ऑफ टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु विजिटेड ए, यानी ए में जितने गए हैं उसका 4/7 मेल है। तो उसका 4/7 कर लेते हैं 56 का 32। बी में है 5/11 ऑफ टोटल नंबर ऑफ पर्सन 140। सी में 3/8 और 18, 2/9 16, यानी बचे हुए फीमेल है। तो फीमेल का डेटा हमें यहाँ से मिल जाएगा। ये हो जाएंगे 24, 48, 30 एंड ये हो जाएंगे 56। ओके, मेल एंड फीमेल का सारा डेटा हमें यहाँ मिल चुका है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यह फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स हु इज इन म्यूजियम एफ 3m-14 and number of male who visited museum F is 33% of total number of person who visited museum D and total number of female दे रखे हैं C और F में इतना। पहले उसमें फीमेल का डेटा दे रखा है, इसमें मेल का, सॉरी, मेल हु विजिटेड म्यूजियम F 33% ऑफ टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु विजिटेड म्यूजियम D। म्यूजियम D में टोटल थे 72, उसका 33% यानी 1/3 हो गया, तो 24 हो गया मेल। तो 24 होंगे इसके मेल या फीमेल, और यहाँ आ जाएगा टोटल। टोटल नंबर दे रखे हैं हमें 3m-14। इससे फीमेल निकल जाएगा, जब टोटल में से हम मेल लेस कर देंगे तो फीमेल निकल जाएगा। ठीक हो जाएगा m-38, ये हमारा फीमेल हो गया। अब उसने कहा है टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु, टोटल नंबर ऑफ फीमेल हु विजिटेड म्यूजियम सी एंड एफ 2m+22। सी की फीमेल का डेटा हमारे पास है ही, तो सी की फीमेल है 30। ठीक है, सी की फीमेल है, यहाँ ले देता हूँ 30 प्लस एफ की फीमेल हमारे पास है 3m-38। इनका डेटा दिया है हमें 2m+22। तो यहाँ से आ जाएगा m की वैल्यू आ जाएगी 30 और हमें m की वैल्यू ही फाइंड करनी है, ये हमारा राइट आंसर आएगा 30। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द टोटल नंबर ऑफ मेल एंड चिल्ड्रन हु विजिटेड म्यूजियम P is 24 and ratio of number of female who visited museum D and P is equal, total number of person male and female who visited museum D is what percent of, okay,
तो इसमें क्या है कि मेल एंड चिल्ड्रन है, जो मेल प्लस चिल्ड्रन ऑफ ये म्यूजियम पी की हैं, दैट इज 24। ठीक है, और जो फीमेल है, जो म्यूजियम डी की फीमेल है वो और पी की इक्वल हैं, तो म्यूजियम डी में फीमेल कितनी थी, 56 थी, तो उसके अंदर ये 56 हो जाएंगी। टोटल नंबर ऑफ पर्सन मेल एंड फीमेल हु विजिटेड म्यूजियम डी इज व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ मेल। ओके, मेल फीमेल एंड चिल्ड्रन म्यूजियम डी, तो डी में टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु विजिटेड म्यूजियम डी, डी में टोटल थे 72, और मेल फीमेल एंड चिल्ड्रन जो पी में है उनका टोटल ये रहेगा 24 प्लस 56, 80। इनका हमें आंसर निकालना है, ये हो जाएगा 90%। यहाँ राइट आंसर है 90%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता, छोटा छोटा वेरिएबल दिया होता है, उसको आपको डिकोड करना होता है और बहुत जल्दी आंसर निकल जाता है अगर आप सही से करेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसलेट दिया ही गया है छोटा सा, इसमें सर्टेन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स दे रखे हैं पी एंड क्यू इन 3 डिफरेंट ईयर 15 16 17 एंड रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स दे रखे हैं, बनाते हैं इसको। 15 16 17, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट का रेशियो दे रखे हैं 3:8, यानी टोटल का रेशियो दे रखा है 3:8, एंड द नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड बाय पी एंड क्यू इन 2015, पी और क्यू में 2015 में x और 3x, and the number of products sold by Q in 2017, 1.5 times product P in same year। P और Q का 2017 का डेटा का रेशियो हमें दे रखे हैं, तो इसको मान लेते हैं बट 2z, इसको मान लेते हैं 3z, यही रेशियो में दे रखे हैं। आगे चलते हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड बाय P in 2016 एंड 17, y एंड y। P का 2016 में दे रखे हैं y, 17 में दे रखे हैं y माइनस 20, इसका मतलब ये इससे 20 कम है, यानी 16 में P से ज़्यादा है, तो इसको मैं 2z प्लस 20 भी लिख सकता हूँ, 20 का डिफरेंस है ना, चाहे y में हो चाहे z में हो। द नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड बाय Q इन 2016, Q ने 2016 में जो सोल्ड किए 50 लेस देन 2015, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x माइनस 50, यही बनेगा। अब उसने क्या रखा, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड बाय Q इन ऑल द 3 ईयर्स। ठीक है, यहाँ इसको दूसरा बना लेते हैं टेबल, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। टोटल दे रखे हमें ऑल द 3 ईयर्स के 640, अगर हमें इसका टोटल दे रखा है तो इसका टोटल भी हमसे निकल जाएगा, ये 240। अब करते हैं इसको सॉल्व, तो इनका टोटल हमें पता है, तो इससे एक इक्वेशन बन जाएगी 6x माइनस 50 प्लस 3z इज इक्वल टू 640। एक इक्वेशन तो ये बन जाएगी, 40 उधर जाएगा, 6x प्लस 3z इज इक्वल टू 690। एक इक्वेशन हमारे पास p से बन जाएगी, क्योंकि p का टोटल भी हमारे पास पता है और ये भी x और z में ही है, तो ये हो जाएगा x प्लस 4z, 20 को उधर भेज देते हैं डायरेक्ट ही, 220। चल नहीं रहा सही से। अब एक इक्वेशन हमारे पास ये आ जाती है फर्स्ट, एक इक्वेशन ये आती है हमारे पास सेकंड।
अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो किससे किसको करें? दोनों को ही करना पड़ेगा। तो बोले 3x 12y लेस हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा -21x एंड यहाँ भी बचेगा माइनस का 0.612। तो x की वैल्यू आती है यहाँ से 100। उसकी वैल्यू आती है 100। जो x की वैल्यू आती है तो हम उससे z की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। 100 को मैं इसमें रख देता हूँ, 6 इसी में इक्वेशन रख देते हैं 690। तो z की वैल्यू आ जाएगी 30। हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई, z की वैल्यू भी आ गई, तो उसको हम उससे सारे वैल्यूज निकल जाएंगी। इसमें इसका x का वैल्यू थी 100 तो यहाँ आ जाएगा 300। ये 50 कम था 250। z की वैल्यू 30, ये आ जाएगा 90, यहाँ आ जाएगा 100। 2z की वैल्यू यहाँ थी 60 और ये 60 से 20 ज़्यादा था 80। ओके, यहाँ हमारा सारी वैल्यूज मिल चुकी हैं हमें। अब आगे चलते हैं क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स सोल्ड बाय पी एंड आर इन 2016 5:7। ओके, पी एंड आर का दे रखा है जबकि हमारे पास डेटा पी और क्यू का था। यहाँ से पी और आर का दे रखा है 5:7। पी का 2016 में हमारे पास कितना था? इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स सोल्ड पी इन 2016, पी का 26 में था 80, यानी आर का हो जाएगा 117 112 सॉरी। और दे रखे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स सोल्ड बाय आर इन 2015 is 60% of number of products sold by Q in 2016। सो Q का 2016 में कितना था डेटा हमारे पास? Q का 2016 में था 250, उसका 60% यानी 150। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट आर इन 2015 एंड 16। इन दोनों का टोटल बताना है हमें, तो ये हो जाएगा 262 और यही हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स सोल्ड टू अनसोल्ड बाय पी इन 2015 5:3। ये हमें डेटा दे रखा है सोल्ड का, हाँ, और हमें पूछा सोल्ड और अनसोल्ड दोनों का। तो पी के 2015 में कितने सोल्ड किए थे? 100 सोल्ड किए थे। तो हमें ये सोल्ड का है और ये है अनसोल्ड का 60। नंबर ऑफ प्रोडक्ट अनसोल्ड बाय कंपनी पी इन 2016 इज x/5। ओके, पहले देखा रेशियो ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड और अनसोल्ड पी इन 2015 का देखा 2016 में। ये है 2015 का डेटा, ये है 2016 का डेटा। x की वैल्यू हमें हमें पता थी, हमने निकाली थी 100, तो ये आ जाएगा 20 तो 2016 में है। और 2016 में सोल्ड कितने किए थे पी ने? 80 सोल्ड किए थे, 80 सोल्ड किए थे और 20 अनसोल्ड किए थे। If the total number of unsold product P in all the 3 years is 125, okay, then find the number of product unsold in 2016 total, यानी 2017 का भी डेटा हमें निकालना है।
22 इसका निकालना है, और टोटल जो हमें दे रखे वो है 125, और यहाँ से हमारे पास 80 तो है ही, 80 में से 125 लेस हो जाएंगे, 45 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ जार कंटेन्स 300 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड केरोसिन इन रेशियो ऑफ 3:2। एक जार में 300 लीटर मिक्सचर है पेट्रोल एंड केरोसिन, 3:2 में है। इसको बांट लेते हैं 3:2 में। इफ x लीटर ऑफ पेट्रोल एंड 2x लीटर ऑफ केरोसिन इज एडेड, x लीटर पेट्रोल ऐड किया और 2x लीटर केरोसिन ऐड किया, then the amount of petrol and kerosene in resultant mixture is equal। ओके, तो ये कह रहे हैं 180 प्लस एक्स, पेट्रोल में ऐड किया और केरोसिन जो 120 था उसमें 2x ऐड किया, तो ये इक्वल हो जाता है। इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये उस साइड आएगा ना 60, तो 60 इज इक्वल टू एक्स। फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल इन द फाइनल मिक्सचर। हमें ये पूछा है 80 प्लस एक्स की वैल्यू पूछी है फाइनल मिक्सचर में। एक्स की वैल्यू है 60 और वो है 180 हमारे पास पहले ही था, तो ये होगी 240। 240 इज आवर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोट एंड स्ट्रीम से, बोट A cover m kilometer upstream in t hours, boat B cover same distance in t minus 4 hours. If the downstream speed of boat A is equal to upstream speed of boat B, okay, the speed of boat A and B in still water 14 and 20। A और B की स्टिल वाटर की स्पीड हमें पता है, A की है 14, B की है 22। यहाँ हम अपस्ट्रीम लिख लेंगे, यहाँ डाउनस्ट्रीम लिख देंगे। अब उसने बोट कहा है क्वेश्चंस के अंदर, मान लेते हैं इनकी स्ट्रीम y है, ओके। तो बोट ए की अपस्ट्रीम इक्वल क्या थी, हाँ, बोट ए की डाउनस्ट्रीम स्पीड, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होगी बोट ए की। मैं 1 मिनट में चार्ज लगा लेता हूँ लैपटॉप को। तो बोट ए की डाउनस्ट्रीम स्पीड होगी 14 प्लस वाई, जो कि इक्वल है अपस्ट्रीम स्पीड, तो इसकी अपस्ट्रीम स्पीड के बराबर है डाउनस्ट्रीम स्पीड। इसकी अपस्ट्रीम स्पीड हो जाएगी 14 प्लस वाई, ठीक है। तो इसकी अपस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी 14 माइनस वाई, ठीक है। अब आगे क्या क्या कह रखा है उसने, पहले हम y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अगर हमें y की वैल्यू मिल जाएगी तभी हमें इनकी स्पीड मिलेगी, तभी हम आगे कर पाएंगे। तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें ये पता है कि स्टिल वाटर स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में y का डिफरेंस होता है, तो हम a से और b से यूज़ करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसे निकालते हैं। जब हमें ये पता है कि इसमें और इसमें y का डिफरेंस है, क्योंकि अब अपस्ट्रीम है, ये स्टिल वाटर का स्ट्रीम है, और इसमें डिफरेंस एक्चुअल में है कितने का, 6 का।
तो यहाँ से हम y की स्पीड निकालेंगे, y इज इक्वल टू 22 माइनस 14 माइनस y, ये आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 8, y आ जाएगी 4। जो y 4 आ जाएगा तो हमें ये पता चल जाएगा कि इसमें 4 लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 18, इससे सभी की स्पीड आ जाएगी। तो इसमें क्या है, बोट ए जिसने कवर किए m किलोमीटर अपस्ट्रीम इन t आवर्स, m किलोमीटर अपस्ट्रीम में बोट ए की स्पीड कितनी थी, अपस्ट्रीम स्पीड थी उसकी 10 t आवर्स में। एंड बोट बी ने कवर किया सेम डिस्टेंस यानी m किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम यानी इसमें 24 में 4 ऐड कर देंगे हम 26, ये उसने किया t-4 आवर। तो m की वैल्यू तो यहाँ से हमको 10t मिल ही जाएगी, उसको हम दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। मैं डायरेक्ट पुट ही कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 10t इज इक्वल टू 26t माइनस 16t 104। तो इसको जब 16 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा सोच 6.5, टी की वैल्यू आ जाएगी 6.5। अब टी से हम m की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे, तो m हो जाएगी 65 इस सिचुएशन में इक्वेशन में पुट करने के बाद। तो यहाँ से हमें m की वैल्यू मिल जाएगी, तो और m की वैल्यू हमें फाइंड करनी है जो कि है 65। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं अभी अनु एंड अजय कैन कंप्लीट वर्क 3857 नेक्स्ट डेज, दे स्टार्ट वर्क टुगेदर एंड ठीक है। तो कोई अभी है, अनु एंड अजय, उन्होंने 3857 एक्स डेज में काम कंप्लीट किया। इसे इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे, इनकी एफिशिएंसी निकल जाएगी, एलसीएम निकालते हैं तो इनका 114 2 पे चला जाएगा, ये 3 पे चला जाएगा, और इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 114 माइनस एक्स। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर एंड आफ्टर 6 डे अभी लेफ्ट, 6 दिन बाद अभी जाता है, लेकिन 6 दिन तो उन सभी ने काम किया, तो उसकी आ जाएगी 5 प्लस 114 6 से। उसके बाद अनु एंड अजय ने टुगेदर रिमेनिंग वर्क, अनु एंड अजय उनकी एफिशिएंसी है 2 प्लस 114 बाई एक्स। इन्होंने भी मिलकर 6 दिन काम किए, तो टोटल काम था हमारा 114, इतना ही काम टोटल था हमारा। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, तो हमें x की वैल्यू भी मिल जाएगी, और क्योंकि अल्टीमेटली हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x ही फाइंड करनी है। तो इसमें 6 से डिवाइड कर देता हूँ इसको मैं, तो ये आ जाएगा 5x प्लस 114 19, ये हो जाएगा 7x प्लस 228 इज इक्वल टू 19x, तो यहाँ हो जाएगा 228 बराबर में 108, x की वैल्यू आ जाएगी 19, तो ये हमारा राइट आंसर है 19। ओके, बिल्कुल सिंपल नहीं आएगा पीओ में कि सब कुछ दिया हुआ है बस सिर्फ निकालने, ऐसा कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा वेरिएबल से खेलेगा ही खेलेगा वो, चाहे प्रीलिम्स हो पर पीओ का है आफ्टर ऑल, तो खेलेगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एवरेज एज ऑफ प्रेजेंट एज ए बी सी इज 24, ठीक है। प्रेजेंट एज ऑफ ए एक्स मोर देन वाई, एवरेज यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एवरेज प्रेजेंट एज
टोटल निकालेंगे ए बी सी का 72. प्रेजेंट एज ऑफ ए इज एक्स मोर देन वाई बी. प्रेजेंट में कहते हैं कि ए की बी से एक्स ज़्यादा है. एंड द एज ऑफ बी 4 ईयर एगो इज वाई ईयर्स. तो यानी बी की एज आर जो होगी तो वो होगी वाई प्लस 4. फाइंड द एज ऑफ बी 11 ईयर हैंस इफ द प्रेजेंट एज ऑफ सी. सी की भी हमें एज दे रखी है 2y माइनस एक्स. सी की भी एज दे रखी है और ए बी से ज़्यादा है तो ए की एज होगी एक्स प्लस वाई प्लस 4. हमारे पास ए की एज है, बी की है, सी की भी एज है, लेकिन वेरिएबल्स में है और टोटल हमें दे रखा है. तो इन तीनों को ऐड कर लेंगे, टोटल निकल जाएगा हमारा. इन तीनों को ऐड करते हैं तो वाई 1 2 2 4 वाई एक्स 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 कट जाएगा. 4 4 8 इक्वल टू 72. वाई आ जाएगा 64/4. वाई की वैल्यू आ जाएगी 16. और हमें क्या फाइंड करना है, एज ऑफ बी 11 ईयर हैंस. तो प्रेजेंट में एज की एज कितनी होगी 20. 11 ईयर हैंस 31. वाई की वैल्यू पुट की है हमने बी की एज में तो 31 हमारा आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. रॉन्ग नंबर सीरीज. लोग करते भी हैं और डरते भी हैं, पर पहले खुद से ट्राई किए फिर मेरा आंसर देखिएगा. और सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं रेगुलरली आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूं. इसको स्टार्ट करते हैं. 9 से 8 तो ये तो हो गया +1 -1. 8 दूनी 16 माइनस 24 28 चौथी 42 -3 4 4 160 4 और -4 ये भी ठीक है. इसके बाद 5 में करते हैं तो ये हो जाए, ये होता है 5 76 76 776 -4. ये दोबारा बन रहा है, यहाँ गड़बड़ लग रही है क्योंकि मल्टीप्लाई 1 -1 1 -2 1 -3 -1 यहाँ -5 होना चाहिए था. इसका मतलब फिफ्थ गैप 1 2 3 4 5 756. यही हमारा रॉन्ग आंसर, रॉन्ग नंबर 756. नेक्स्ट में चलते हैं. यहाँ 23 से 25 51 176. क्या करें, मल्टीप्लाई करें या यहाँ 2 का डिफरेंस है फिर 26 का डिफरेंस है फिर डिफरेंस है 125 का फिर डिफरेंस है 343 का. हाँ आप देख रहे 125 343. डिजिट दिखते ही दिमाग में खटक जाना चाहिए, ये 5 का क्यूब है, ये 7 का क्यूब है. आगे चलते हैं. 9 का सही है, ये 5 का क्यूब है, ये 7 का क्यूब है, ये 9 का क्यूब. आगे जाने की जरूरत ही नहीं है. यहाँ 3 का क्यूब होना चाहिए, यहाँ 1 का क्यूब होना चाहिए. यानी 25 गलत है, यहाँ 24 आएगा. यही हमारा राइट आंसर. नेक्स्ट पे चलते हैं. एक और अर्थमेटिक, भर भर के अर्थमेटिक है आज. A and B started with business investment of X of 15,000. After 4 months B ने विड्रॉल कर लिया 50,000. स्टार्ट करते हैं. ए ने और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया. ए ने किया X से और बी ने किया 15,000 + X. After 4 months B withdraw half. ये 0.5x. At the end of the year profit share of बस इसने लगाया 12 के. तो पहले इनको काट लेंगे, 4 से काट लेंगे, ये हो जाएगा 3 1 2.
यहाँ आ जाएगा 3x, यहाँ आ जाएगा 15 30,000, प्लस होगा एक और एक 2x, और हमें प्रॉफिट दे रखा है 20 प्रॉफिट, बी का प्रॉफिट दे रखा है जो कि 2200 है आउट ऑफ टोटल 4700 में से, तो ये बच जाएगा 2500 ए का प्रॉफिट। यहाँ आ जाएगा 30,000 प्लस 2x, 2020, और तो कुछ नहीं कट रहा है यहाँ पे, इसी को करते हैं तो ये आ जाएगा 66x 75, 50x, यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, x की वैल्यू कितनी आती है यहाँ, x आएगी 4 1 6 8, यही पड़ी है 75, ये हमारा राइट आंसर है, हमें x की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको 30 सेकंड मुश्किल से लगाने होते हैं, जितनी जल्दी हो सके उसको सॉल्व करना होता है, खास तौर से उन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को जिसमें आपको डायरेक्ट दिख रहा है क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है। जैसे फर्स्ट इक्वेशन है x² + 9x - 190, तो ये 190 क्या क्या होता है, ये सबको पता है 19 और 10, सिर्फ हमको साइन का ध्यान रखना, प्लस माइनस क्या बन रहा है, ये हो जाएगा माइनस के 19 प्लस का 10। नेक्स्ट में माइनस है तो दोनों डिजिट प्लस में आएंगी, 140 143 तो पता ही है, 13 और 11 दोनों डिजिट प्लस में है। कंपेयर कर लेते हैं, 19 छोटा इनसे और ये भी छोटा इनसे, तो लेस देन x इज लेस देन y। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 थी 48, तो 8 6 48 यानी 8 6 बाई 3, दोनों माइनस में होंगे। अगले क्वेश्चन 10 4 40, 8 5 40, डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 4, ये भी माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा, तो यानी ये हो जाएगा -2.6 -2, ये हो जाएगा -2 -1.25। तब इनको हम कंपेयर कर लेते हैं, 2.6 इनसे 2 से भी और 1.25 से भी छोटा है, 2 इक्वल है, 2 इससे छोटा है, ये हमारा राइट आंसर है, x लेस देन इज इक्वल टू y। नेक्स्ट पे चलते हैं 54 54 9 6 54, तो माइनस का 3 है, यानी हमको प्लस का 3 चाहिए यहाँ पे, तो प्लस के 3 तभी आएगा जब प्लस का 9 और माइनस का 6 होगा, यार इस माइनस का 7 माइनस का 6, ये तो इससे बड़ा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, x ग्रेटर देन इज इक्वल टू y। अगले में चलते हैं x² - 19 x + 78, तो ये हो जाएगा 13 6 78, 13 6 क्या माइनस का 70 14 70, तो माइनस का 14 प्लस का 5, तो 13 इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, 6 इससे बड़ा है, तो x ग्रेटर देन y। ओके ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं ऐसे सेशन डेली आपके लिए लाता रहूं और आपकी प्रैक्टिस होती रहे। जब तक एग्ज़ाम आएगा आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस ऑलरेडी हो चुकी होगी, तो इसलिए प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।